ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय माता दी सबको। आइए आगे फिर से श्री मानस पाठ आरंभ करते हैं और अभी हम 233 दोहे से शुरू कर रहे हैं। जय श्री राम। आइए शुरू करते हैं। कुंजर मणिकंठा कलित उरही तुलसी कमाल, वृषभ कंद के रेठवनी बल निधि बाहु विशाल, सियावर राम जी की जय। हदियों पर गज मुक्ताओं की सुंदर कंठी और तुलसी के मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह हैं। खड़े होने की शान सिंह सी है और भुजाएं विशाल एवं बल के भंडार हैं। सियावर राम जी की जय। कटी तुनीर पीठ पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे, पीत जग उपवीत सुहाए, नक सिक मंजु महाछबी छाए, नक सिक मंजु महाछबी छाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं, हाथों में बाण और बाएं सुंदर, कंधों पर धनुष तथा पीले यगो जनेऊ से शोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। सियावर राम जी की जय। देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे, हर्ष जन को देखी दो भाई, मुनिपद कमल गए तब जाई, मुनिपद कमल गए तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक है और पुतलियां भी नहीं चलती। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। सियावर राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मन ही दिखाई, जह तह जाय कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सब को, तह तह चकित चितव सब को। सियावर राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनियों को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। सियावर राम जी की जय। निज निज रूप राम सब देखा, को न जान कर छु मर्म विशेषा, बलि रचना मुनि नृपसन कहियो, राजा मुदित महासुख लेयो, राजा मुदित महासुख लेयो। सब ने राम जी को अपनी अपनी और ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जी जैसे निष्प्रवृत्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सियावर राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। यहाँ से अगला दोहा आरंभ होता है। सब मंच हिते मंचु एक, सुंदर बिसद बिसाल, मुनि समित तो बंधु, तह बैठारे महिपाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब मंचों में से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। सियावर राम जी की जय। प्रभु देखी सब नृप है हारे, जनु राखिसे उदभय तारे, असि प्रीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। सियावर राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। बिनु बजे भव धनुष बिसाला, मेले सिए राम उर्माला, अस बेचारी गवने घर भाई, जसु प्रताप बल तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया, शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है ना टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूं सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। सियावर राम जी की जय। भेसे अपर भूप सुनि बानी, जे अभिवेक अंध अभिमानी,
तोरे हैं धनुष व्यापु अवगाहा, बिनु तोरे को कोई ब्यावा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो गए हैं और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज में ही हम जानकी को हाथ से नहीं जाने देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। सियावर राम जी की जय। एक बार कालो किन हो, सीहित समरज दब हम सो। यह सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सियाने। धर्मशील हरि भगत सियाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए, उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा हरि भक्त और सियाने थे, मुस्कुराए। सियावर राम जी की जय। यहाँ पर सोठा है। सिए बिहाय विराम गर्भ, दूरी करी नृप के। जीति को संग संग्राम दशरथ, केरन बांकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व को दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता को बिहाएंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रन में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। सियावर राम जी की जय। व्यर्थ मर्म जनि गाल बजाई, मन मोदकी के भूख बुताई। सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानो जय सीता। जगदम्बा जानो जय सीता। सियावर राम जी की जय। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, मन के लड्डुओं से भी कहाँ भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जग जननी समझो। उन्हें पत्नी के रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। सियावर राम जी की जय। जगत पिता रघुपति बिचारी, भरी लोचन चबिले हु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु सबोर बासी। ए दो बंधु संबोर बासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि, ये दोनों भाई शिव जी के हृदय के बसने वाले हैं। समय शिव जी भी, जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सियावर राम जी की जय। समय शिव जी भी, जिन्हें सदा अपने हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सियावर राम जी की जय। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखे मरुकत धाई। करहु जाई जा कहु जो भावा, हम तो आज जन्म फलु पावा। हम तो आज जन्म फलु पावा। समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जग जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराश रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का सफल पा लिया। आज जन्म लेने का फल पा लिया। जीवन और जन्म को सफल कर लिया है। सियावर राम जी की जय। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखे सुर नभ चढ़े बेमाना, वर्षे ही सुमन करे कल गाना। वर्षे ही सुमन करे कल काना। वर्षे ही सुमन करे कल गाना। सियावर राम जी की जय। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों को दी ये बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। यहाँ से अगला दोहा आरंभ होता है। जानी सुअवसर से तबा, पटे जनक बुलाई। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई। सादर चली लवाई। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सियावर राम जी की जय। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी।
उपमा सकल मोहि लघु लागे, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिय शोभा निहि जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागे, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जग जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों की दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वर्ण शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने आप को उपहासास्पद बनाना है। सियावर राम जी की जय। सिय बरने ते उपमा दे, वो कभी कहाय अजस को ले। जो पट तरे ते समसिया, जग असी जुगति कहाँ कमनिया। जग असी जुगति कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन को कवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से युचित होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। सियावर राम जी की जय। अर्थात रूप और गुणों की खान जग जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। सियावर राम जी की जय। गिरा मुखर तन अरद भवानी, प्रीति दुखित अधपति जानी। विष पारुनी बंधु प्रिय जेही, कहिए रसामस के मैं बिदेही। कहिए रमासम के मैं बिदेही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियां भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं, और जिनके विष और मद जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। जो छवि सुधा प्यान दी होई, परम रूप में कछ पै सोई। शोभा रंजु मधुरु सिंगारू, मति पानी पंकज निज मारू। मति पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है, वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथन के लिए भगवान अतिकर्ष पीठ वाले कच्छ का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, महान विश्वधर वासु की नाक की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदर कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को समय कामदेव अपने ही करकमल से मथे। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। अर्थात रूप और गुणों की खान जग जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनकी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती। सियावर राम जी की जय। तो यहाँ पर 3 दोहों का समापन होता है और इस वीडियो के समापन से पहले अगले दोहे की पंक्तियां। एहि विधि उपजे लक्ष्य जबा, सुंदरता सुख मूल। तदपि सुकोच समेत कवि, कहीं सिए समतूल। कहीं सिए समतूल। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।